दोस्तों आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मसाला पनीर। ये मसाला पनीर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो बार बार बनाएंगे। इस मसाला पनीर का ज़बरदस्त स्वाद चखने के बाद आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला पनीर की ज़बरदस्त रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। पनीर 250 ग्राम, इसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ये मैंने 3 टमाटर और 2 हरी मिर्च लिए हैं, इन्हें पीस कर हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। प्याज एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप कर लें। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हम ग्रेवी में डालेंगे और आधा टीस्पून से हम अपने पनीर को मैरिनेट करेंगे। और खड़े मसालों में मैंने लिया है आधा टीस्पून जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 तेज़पात का पत्ता, इसे मैंने 2 पीस में तोड़ लिया है, और 1 बड़ी इलायची, इसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। सबसे पहले हम अपने पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम पनीर में 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डाल लें। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मैंने ये तीनों चीज़ें सामग्री से अलग ली हैं। अब हम इसमें आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने पनीर को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इतना हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई में 4 से 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होने पर हम इसमें अपने सभी खड़े मसाले डाल लेंगे। खड़े मसालों को कुछ सेकंड चलाते हुए भून लें। जीरा चटकने पर हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को चलाते हुए कुछ सेकंड भून लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कुछ सेकंड बाद हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज को चलाते हुए 1 से 2 मिनट सौटे कर लें। मुझे प्याज को सौटे करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे। साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लें। गैस की आंच को स्लो कर लें और सभी सूखे मसालों को 1 मिनट तक चलाते हुए भून लें। मुझे सभी सूखे मसालों को प्याज के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। पाव भाजी मसाला डालने से पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पाव भाजी मसाले को डालकर चलाते हुए कुछ सेकंड भून लें। पाव भाजी मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, लेकिन पाव भाजी मसाला डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पाव भाजी मसाला डालकर मुझे भूनते हुए कुछ सेकंड हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी टमाटर की प्योरी डाल देंगे। टमाटर डालकर चलाते हुए 1 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लें। मुझे टमाटर को तेज़ आंच पर भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम गैस की आंच को स्लो कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट पका लेंगे। बीच में 1 से 2 बार चला लें ताकि मसाला नीचे तले में ना लगे। स्लो आंच पर मुझे टमाटर को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। मैंने इसे बीच में 1 से 2 बार चला दिया था ताकि मसाला नीचे तले में ना लगे। गैस की आंच को मीडियम कर लें और चलाते हुए मसाले को 1 से 2 मिनट भून लें। मीडियम आंच पर मुझे मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और अब तेल भी मसाले के ऊपर आ गया है। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें आधी कटोरी दही डाल दूँगी। वज़न में 150 ग्राम है। दही मैं आपको सामग्री में दिखाना भूल गई थी। दही डालकर चलाते हुए मीडियम आंच पर हम इसे तेल ऊपर आने तक भून लेंगे। दही डालकर मुझे मीडियम आंच पर मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और वो मसाले के ऊपर तेल आ गया है। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर चलाते हुए मिला लेंगे। आप मसाले को जितना अच्छे से भूनोगे पनीर की सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। गैस की आंच को तेज़ कर लें और तेज़ आंच में मसाले को 1 मिनट तक चलाते हुए भून लें। तेज़ आंच पर मुझे मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब गैस की आंच को स्लो कर लें और अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल लेंगे। पानी डालकर चलाते हुए मिला लें। अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट पका लें। गैस की आंच को मीडियम टू लो कर लें। इतने हमारी ग्रेवी पक रही है, इतने हम अपने पनीर को तैयार करते हैं। एक पैन में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होने पर हम इसमें अपना पनीर डाल देंगे।
मीडियम टू लो आंच पर चलाते हुए पनीर को फ्राई कर लें। पनीर को स्टर करते हुए फ्राई करें। जब हम पनीर को मैरिनेट करके इस तरह से फ्राई करके ग्रेवी में डालते हैं तो हमारा मसाला पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। पनीर को इस तरह से 3 से 4 बार स्टर करते रहें ताकि हमारा पनीर सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। पनीर को नॉन स्टिक पैन में ही स्टर करें ताकि पनीर पैन में ना चिपके। पनीर में बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। हमें पनीर को इसी तरह से फ्राई करना था। हमारा पनीर सभी तरफ से हल्का सुनहरा हो गया है। गैस को बंद कर दें। इतनी देर में हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। अब हम ग्रेवी में पनीर डाल लेंगे। पनीर डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब 5 मिनट इसे ढककर पका लें ताकि हमारे पनीर में ग्रेवी के सभी फ्लेवर आ जाएं। स्लो आंच पर मुझे पनीर को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमारा मसाला पनीर बनकर तैयार है। पनीर में सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ गया है। अब इसमें हरा धनिया डालकर चलाते हुए मिला लें। गैस को बंद कर दें और 2 मिनट के लिए पनीर को ढककर रख दें। 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। ज़बरदस्त स्वाद के साथ हमारा मसाला पनीर बनकर तैयार है। ये टेस्टी मसाला पनीर आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लें। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला पनीर को आप पूरी, पराठा, रोटी, नान या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।